हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्लास वर्क। दोस्तों, आज हम इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैं आपको 31 बुक्स के बारे में बताऊँगा, जिनके राइटर कौन हैं और जिनके नेम्स क्या हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए काफ़ी सही होने वाला है, क्योंकि अभी जो आरएएस और रीट लेवल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो करंट अफेयर्स को अगर हम देखें तो उसके अंदर इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। बुक्स एंड ऑथर से आप करीब करीब एक एक प्रश्न तो 100% यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए पुस्तक और उनके लेखकों के हिसाब से हम देखते हैं। पहली बुक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बुक का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये पुस्तक किस खिलाड़ी ने लिखी है? तो दोस्तों, सही जवाब है यहाँ पर, देखिए, सुरेश रैना। ठीक है, सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट टीम के काफ़ी एक जाने पहचाने खिलाड़ी के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर खुद की एक तरीके से आप देख सकते हैं ऑटोबायोग्राफी, और किस तरीके से उन्हें क्रिकेट में जब वो आए तो उन्हें कौन सी चुनौतियाँ यहाँ पर फेस करनी पड़ी, उन सब चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर बताया है अपनी पुस्तक, जिसका नाम है बिलीव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है होम इन द वर्ल्ड। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, सही जवाब है यहाँ पर अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन एक बहुत जाने पहचाने भारत के इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, और इन्हें यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका। इसी के अंतर्गत इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड, और इस पुस्तक के लिए ये काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं। तो यहाँ पर इनका सही जवाब अमर्त्य सेन हो जाएगा। देखिए, अगली पुस्तक हम देख रहे हैं। पुस्तक का नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हैं श्री विनोद कापरी। ठीक है, विनोद कापरी ने इस पुस्तक को लिखा है, और इस पुस्तक के अंदर जब कोविड-19 की सिचुएशन भारत में काफ़ी ख़राब हो गई थी 2020 में, तब वहाँ के जो माइग्रेंट्स थे, जितने भी प्रवासी मज़दूर थे, वो लोग जब काफ़ी दूरी तय कर करके अपने गाँवों को पहुँचे थे, उसी एक यात्रा संस्मरण के तौर पर उस स्थिति को याद करते हुए यहाँ पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है 1232 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगली बुक देखेंगे। अगली बुक है सावरकर इकोज फ्रॉम फॉरगेटन पास्ट। ये पुस्तक लिखी है विक्रम संपत ने। इस पुस्तक में सावरकर की जीवनी के बारे में और उस समय भारत की जो स्थिति थी उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। चलिए अगली बुक देखते हैं। अगली बुक है सच कहूँ तो। ये पुस्तक लिखी है बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने, और इसमें उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी के तौर पर अपने जीवन की घटनाओं को यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। ठीक है, नीना गुप्ता इसकी राइटर हैं। नेक्स्ट बुक है स्टार गाजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। स्टार गाजिंग नामक पुस्तक लिखी है भारतीय टीम के जो क्रिकेट के कोच हैं रवि शास्त्री, उन्होंने। इसके अंदर उन्होंने कुछ प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन किया है जिनसे इन्होंने प्रेरणा ली और अपनी लाइफ में कुछ सीखा। तो स्टार गाजिंग पुस्तक का नाम है, राइटर का नाम है रवि शास्त्री। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 टू 2020। ये पुस्तक लिखी है सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी काफ़ी जाने पहचाने एक लेखक हैं और काफ़ी बार कंट्रोवर्शियल चीज़ों में भी फंस जाते हैं। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। ठीक है, राइटर हैं सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न देखेंगे। 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट। ये पुस्तक लिखी है आदित्य गुप्ता ने। ये एक माउंटेनियर हैं और उन्होंने इस पुस्तक के अंदर माउंट एवरेस्ट फतेह को लेकर के कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस करी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। ये पुस्तक लिखी है शिवशंकर मेनन ने। इसके अंदर भारत की जो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सब की चर्चा यहाँ पर करी गई है। राइटर शिवशंकर मेनन है। पुस्तक का नाम है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। इसके अंदर नेहरू की जो कुछ नीतियाँ थी, चाइना से रिलेशंस था और साथ में तिब्बत से, इन सब चीज़ों को डिस्कस इस पुस्तक के अंदर किया गया है, और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है अवतार सिंह भसीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सिक्किम ए इंट्रीग एंड अलायंस। ठीक है, तो यहाँ पर इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं प्रीत मोहन सिंह मलिक। प्रीत मोहन सिंह मलिक ने पुस्तक लिखी है। सिक्किम के अंतर्गत की राजनीति और वहाँ की स्थिति इसमें वर्णित की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। ये पुस्तक लिखी है शकूर राठौर ने। ठीक है, तो अगर देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन आता है, ये या तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए। तो हमें इन सबको रिवाइज करके एक बार पूरा अपना डेटाबेस तैयार कर लेना है, ताकि
बुक्स एंड ऑथर्स का जो क्वेश्चन है, कम से कम वो एक क्वेश्चन तो 100% सही हो जाए। आप ये मान लीजिए एक साल में इंपॉर्टेंट अगर बुक्स की हम बात करें तो 100 to 150 बुक्स होती हैं। उन्हें अगर अच्छे से आप तैयार कर लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो शकूर राठेर ने लिखी है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बुक है द बेंच। देखिए ये एक चिल्ड्रन बुक है और ये मेगन मर्केल ने लिखी है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने अपने छोटे बच्चों के लालन पालन से लेकर के उनकी जो बड़े होने की प्रक्रिया वो सब इसमें दिखाई है और ये एक चिल्ड्रन बुक है। नेक्स्ट बुक है द नटमेग्स कर्स। ये पुस्तक लिखी है अमिताभ घोष ने। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि इसके राइटर कौन है, अमिताभ घोष। नेक्स्ट बुक है वेयर अबाउट्स। ये पुस्तक लिखी है झुम्पा लाहिड़ी ने। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी एक काफ़ी वेल नोन ऑथर हैं, आप सब जानते ही होंगे। तो पुस्तक का आपको ध्यान रखना है कि वेयर अबाउट्स जो है वो लिखी है झुम्पा लाहिड़ी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बुक है आई एम नो मसीहा, यानी मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। ये पुस्तक लिखी है सोनू सूद ने। सोनू सूद, आप सबको पता है कि कोविड-19 के दौरान जब लोग इस बीमारी से ग्रसित से बहुत देश की स्थिति खराब थी, तो इन्होंने प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए कोविड-19 से ग्रसित जितने भी लोग हैं उन सब की हेल्प के लिए बहुत बड़ा कैंपेन चलाया और वास्तव में इन्होंने एक रियल जो हीरो होता है, एक सच में जो एक नायक होता है, उसकी भूमिका इन्होंने अदा करी है और सोनू सूद फाउंडेशन इन्होंने बनाया जिसके तहत ये अब भी लोगों की मदद कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बुक देखेंगे। नेक्स्ट बुक है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, यानी हम देख सकते हैं कि राजतंत्र से प्रजातंत्र किस तरीके से लाया गया, इस चीज़ के ऊपर एक बुक लिखी गई है अनंत विजय के द्वारा, जिसके अंतर्गत अमेठी में जब स्मृति ईरानी ने वहाँ की जो सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के जो वहाँ के एमपीज थे उनको हरा करके इन्होंने जीता, उस चीज़ को इसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा डिस्कशन उसका किया गया है। तो डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी जो बुक है इसके लेखक हैं अनंत विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये पुस्तक लिखी है नितिन गोखले ने। ठीक है, अब नितिन गोखले ने यहाँ पर देखिए मनोहर पर्रिकर जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे थे, उनकी जीवनी पर उनके जो लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस थे उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। किस तरीके से मनोहर पर्रिकर ने एक सिंपल लाइफ, एक साधारण जीवन यापन किया और किस तरीके से देश के विकास में अपनी योगदान दिया, इस सब चीज़ों को डिस्कस यहाँ पर नितिन गोखले के द्वारा किया गया है इनकी पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है द क्रिसमस पिग, ये पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ये पुस्तक लिखी है जेके रॉलिंग ने और जेके रॉलिंग ने यहाँ पर हैरी पॉटर भी लिखी थी, तो काफ़ी एक जाने पहचाने और बहुत ही लोकप्रिय लेखक हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है क्रिसमस पिग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है धर्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है अमीश और यहाँ पर भावना रॉय ने। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के, दोनों इसके ऑथर हैं और दोनों ने मिलकर के यहाँ पे धर्म नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अनफिनिश्ड ए मेमोर। देखिए ये एक संस्मरण के तौर पर आप देख सकते हैं, ये लिखा है प्रियंका चोपड़ा ने। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा भारत की तरफ से एक बॉलीवुड एक्ट्रेस रही, उसके बाद इन्होंने हॉलीवुड में भी बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को एक साथ संकलित करके यहाँ पर प्रकाशित किया है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर के नाम से इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ। देखिए बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट्स यानी बहुत सी खुशनुमा दुर्घटनाएं एक तरीके से उन्होंने दिखाना चाहा है। हामिद अंसारी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो राइटर आपको याद रखना है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट दैट्स रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। हामिद अंसारी इसके राइटर हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ये पुस्तक लिखी है संगीत पाल चौधरी ने। संगीत पाल चौधरी इसके राइटर हैं और इन्होंने इस पुस्तक के अंदर दिखाया है कि पोस्ट कोविड क्राइसिस यानी कोविड-19 के बाद की जो स्थिति होगी उसके अंदर यहाँ पे किस तरह की चीज़ें आने वाली हैं, उसके बाद जो जीवन रहेगा वो किस तरीके का होगा, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक उन्होंने लिखी है, संगीत पाल चौधरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। देखिए ये पुस्तक लिखी है तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है जिसको एडिट किया है रेणुका सिंह ने और
द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, मतलब प्रोत्साहन के द्वारा किसी की ज़िंदगी को किस तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है, ये सब चीज़ें इस पुस्तक के अंदर बताई गई हैं। दलाई लामा के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन पुस्तक हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटीफुल थिंग्स। ये पुस्तक लिखी है हंटर बाइडन ने। हंटर बाइडन यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन के पुत्र हैं और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है ब्यूटीफुल थिंग्स। ये भी एक मेमोयर है, यानी कि एक संस्मरण के तौर पर इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट बुक हम देख रहे हैं, नेक्स्ट बुक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। देखिए ये पुस्तक लिखी है रामचंद्र गुहा ने। इसके अंतर्गत कॉमनवेल्थ नेशंस का जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, क्रिकेट से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सब इसमें डिस्कस करी गई हैं और रामचंद्र गुहा के द्वारा ये लिखी गई। चलिए अगली पुस्तक देखेंगे। अगली पुस्तक है राइट अंडर योर नोज। ये पुस्तक लिखी गई है आर गिरिधरन के द्वारा। ठीक है, पुस्तक का नाम राइट अंडर योर नोज है, राइटर आर गिरिधरन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक इंटरेस्टिंग बुक है बोस्कियाना। देखिए ये पुस्तक लिखी गई है गुलजार के द्वारा। गुलजार एक जाने माने, आप जानते हैं, लेखक हैं, कवि हैं, शायर हैं और कई अच्छी फिल्मों के निर्देशक के तौर पर भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। बोस्कियाना पुस्तक एक कविता संग्रह है जिसके राइटर हैं गुलजार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है माई लाइफ एंड स्ट्रगल। देखिए ये पुस्तक के अंदर माई लाइफ एंड स्ट्रगल के अंदर द फ्रंटियर गांधी के नाम से जो जाने जाते थे, सीमांत गांधी के नाम से जिन्हें जाना जाता था, जी हाँ, अब्दुल गफ्फार खान, उनकी जीवनी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा के द्वारा रचित है। इसके अंदर सर खान अब्दुल गफ्फार खान की जो ज़िंदगी के अनुभव हैं, उनका जो संघर्ष रहा, उनकी जीवनी रही, उस सब का यहाँ पर विवरण दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक यहाँ पर लिखी है शशि थरूर ने। शशि थरूर के द्वारा लिखी गई बहुत ही एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब तक उन्होंने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं काफ़ी बहुत ही लोगों में लोकप्रिय रही हैं। तो यहाँ पर द बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो है शशि थरूर की एक रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st बुक है हमारी, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। इट्स अ वंडरफुल लाइफ पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड्स ने। ठीक है, इसका नाम देखिए क्या है, रोड्स टू हैप्पीनेस, यानी एक ऐसा रास्ता जो खुशियों तक जाएगा। रस्किन बॉन्ड भारतीय मूल के एक ब्रिटिश राइटर हैं और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि जितनी भी 2021 के बुक्स एंड ऑथर्स के इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो सब मैंने यहाँ आपके लिए डिस्कस कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद होगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ये इसका पार्ट 1 था, जल्दी इसका पार्ट 2 भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो ऐसे कर करके हम कम से कम 60 पुस्तकों को इसमें कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स का सीज़न शुरू हो गया है और इट्स हाई टाइम टू प्रिपेयर वेल। तो अब अच्छे से तैयारी आप लोगों को शुरू कर देनी है। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं।